हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पे मैं बाहर निकली थी वेजिटेबल गार्डन में। बहुत तो अब कुछ बचा नहीं है, बहुत ठंड हो रही है ना। सुबह में अच्छी खासी ठंड होती है, विंड भी बहुत होता है, और दोपहर तक थोड़ी सी गर्माहट आ जाती है। और आपको मेरे आवाज़ से पता भी चल रहा होगा, बुखार आ गया, सर्दी खांसी ये सारा कुछ 3 दिन से, सैटरडे से, हाँ सैटरडे से हुआ था स्टार्ट। और आज हो रहा है क्या, ट्यूसडे, हाँ ट्यूसडे हो रहा है आज। तो अभी तक मैं आज तो बुखार नहीं आया, लेकिन 3-4 दिन तो बहुत ही ज़्यादा बुखार था। और बुखार में ये सारे काम कर रही थी, लेकिन बाहर भी निकल के मैं देखा कि अगर बेल पेपर्स हो रहे हैं बड़े तो निकाल लूँ इसको। लेकिन अभी कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे, तो 1-2 दिन और वेट करूँगी, क्योंकि मुझे वो ग्रेवी बनाने में चाहिए जो मैंने कहा था ना लास्ट टाइम के। शायद मुझे ऑर्डर मिल सकता है, जो खस्ता कचौरी लेने आए थे वो। तो हाँ, उन लोगों ने ऑर्डर दे दिया, और 200 लोगों का है। और स्वामीनारायण है, तो फिर बिना लहसुन प्याज का होता है उनका खाना, हींग वगैरह कुछ भी नहीं डलता। तो बस इसी ग्रेवी में मैं बेल पेपर्स यूज़ करूँगी, जितने निकल जाए, और कम पड़े तो फिर बाय करूँगी। इस हिसाब से मैं देखने निकली थी, तो बस बड़े बड़े 2-3 निकले मुझे लगा, तो वो निकाल के ले आई। बाकी तो मैंने रखा है। मिर्ची वगैरह यहाँ पे लेके आई हूँ, अदरक, ये सारा कुछ पेस्ट बना के, जो तैयारियाँ बेसिक होती है ना वो करके रखूँ, तो फिर मुझे कुकिंग में देर ना लगे। तो यहाँ पे साथ ही साथ मैं घी बना रही हूँ, क्योंकि खस्ता कचौरी का ऑर्डर भी है, तो उसमें तो घी ही जाएगा। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ घी बना रही हूँ। थोड़ा बहुत है, लेकिन फिर कम ना हो जाए लास्ट मिनट में, बस वही प्रॉब्लम। और अभी ना सर्दी खांसी जो है काफ़ी हद तक कम है, बुखार भी कम हो गया है। किस तरह से हुआ है आप लोगों को शायद बहुत क्वेश्चन आएंगे। तो जब भी मैं बीमार होती हूँ, जब भी ये फीवर हो गया, सर्दी खांसी हो गई, तो अच्छा मैं इम्यूनिटी बूस्ट करे वो वाली सारी चीज़ें लेती हूँ। तो 4-5 दिन कोई टेंशन मत लिया करो कि 5 दिन में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। क्योंकि इस समय हमें इम्यून बूस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए, जो हमें इस तरह की सर्दी खांसी फीवर होती है उसे फाइट करने में। तो मैंने यहाँ अदरक, जिंजर का जो, आई मीन जिंजर, लेमन का, हनी का होता है जूस, वो पिया दिन में 2-3 बार। सौंठ वाला पानी पिया, अदरक वाला पानी मीन्स। और साथ ही साथ मैंने हल्दी वगैरह ली थी अल्टरनेटिवली। रोज़ एक एक चीज़ करती थी, ऐसा नहीं कि तीनों में एक साथ ले लूँ, लेकिन तीनों में से एक ले लिया, या फिर 2 भी ले लिया। कभी लगा कि बहुत ज़्यादा है तो सुबह शाम को ले लिया। सो इस हिसाब से किया। तो बस अभी बुखार तो आज कम्प्लीटली चला गया है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने बुखार के दौरान किया है। और ये देखिए अभी रात का टाइम है, ये सारा कुछ काम कर रही हूँ। हस्बैंड टीवी देख रहे हैं, मौसमी अपना डिनर कर रही है, और मेरी डाइनिंग टेबल वगैरह की, आप घर की हालत तो सच में, कैटरिंग जब से स्टार्ट किया ना, इतना मैसी हो रखा है। लेकिन अब क्या करें, ये काम ही ऐसा है। तो पूरी तरह कितना भी मैं समेट लूँ, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें वहीं मुझे रखनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे मैंने मिर्ची वगैरह सब डंठल निकाल लिए, घी बन गया था यहाँ पे। सो ये काम डन हो गया मेरा। और जैसे मैंने कहा कि हाँ, बुखार वगैरह हो तब आप बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि बेटर कि आप, मैंने हाँ टाइलेनॉल भी लिया था साथ ही साथ। वो भी मुझे, क्योंकि बुखार में मुझे बिल्कुल भी बेर नहीं कर सकती, तो टाइलेनॉल लिया था, तभी मैं इतना काम कर पाती, अदरवाइज़ मैं खड़ी भी नहीं हो पाती। सो मुझे लेना ही था। वड़ा पाव बनाना है, वो भी कैटरिंग में है, तो उसका मैं चटनी यहाँ पे बना के रख दूँगी, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना बिगड़ती नहीं है। तो हमारी जो इमली खजूर की चटनी होती है वही। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग लेता है, लास्ट मिनट में सब बनाने जाओ ना तो बहुत टाइम, तो फ्रिज में आराम से तो रह ही जाती है 1 हफ्ते, उससे भी ज़्यादा रह जाती है, ऐसे कोई इसकी तो प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं सीडलेस लाई थी इमली, और इतना दिल कर गया तो मैंने इतना टुकड़ा खा लिया। मुझे इमली बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। पहले खटाई के ऊपर ही मैं जीती, खट्टी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन फिर इसकी स्मेल आई ना, पैकेट खोला तो इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी, मैंने छोटा सा टुकड़ा मुंह में रख लिया। वैसे भी विटामिन सी काफ़ी होता है इसमें, तो इस समय ज़रूरत भी थी, तो एक बहाना भी मिल गया कि चलो खा लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने गर्म पानी डाल दिया इसको, और इसे मैं ओवरनाइट इसे भिगो के रख दूँगी, सो दूसरे दिन मैं इसे बना सकूँ, इसकी चटनी वगैरह। तो गर्म पानी करके डाला है, इसे ढक के रख दूँगी। उसके बाद मुझे वड़ा पाव भी ऑर्डर में है। तो वड़ा पाव है, बूंदी, खस्ता कचौरी, और दाल फ्राई,
और क्या है, छोले एंड शाही पनीर, 6 आइटम हो गए ना, हाँ 6 है। तो यहाँ पे मैं वड़ा पाव की चटनी भी साथ ही साथ में बना दूँगी, नेक्स्ट मॉर्निंग आ गया था। तो यहाँ पे मैंने पीनट सेक ली है, जो ड्राई चटनी होती है ना वड़ा पाव की, वो वाली बना के रखूँगी क्योंकि वो भी काफ़ी दिन तक चल जाती है। तो जो जो चीज़ें जिसकी लाइफ लॉन्ग है वो मैं प्रिपरेशन करके यहाँ पे रख दूँगी। तो पीनट सेक लिया है यहाँ पे, सेसमी सीड मैंने भून के रख लिया था, और जीरा, ये सारा कुछ यहाँ पे डन है। साथ ही साथ आप देख सकते हो कल मैंने घी बनाया था रात को, तो अब इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया है, इसे ओवरनाइट वो भी रख लिया था जिससे वो पूरा स्ट्रेन अच्छे से घी हो जाए उसमें से। बस इसका क्या बोलते हैं, पीनट्स के मैं छिलके निकाल के आऊँगी बाहर, और इसको सब कुछ मैं फिर ब्लेंड करूँगी। और चटनी भी साथ ही साथ यहाँ उबाल रही हूँ मैं, ओवरनाइट भिगो के तो रखा था, उबाल रही हूँ जिससे अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए, मुझे पीसने में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, ये चटनी ना मैं घर पे जब बनाती हूँ, छोटी सी क्वांटिटी होती है, इतनी ज़्यादा नहीं। ये कोकोनट भी लिया है वड़ा पाव के लिए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो सेसमे सीड हो गया, जीरा हो गया और पीनट्स हो गए, वो सारी चीज़ें ब्लेंड करके इसके अंदर डाल दिया। कलर वाली मिर्ची जो कश्मीरी रेड चिली होती है वो काफ़ी सारी डाली है, धनिया जीरा पाउडर डाला है। सो यही बेसिक मसाले हमारे होते हैं इसके अंदर, लेकिन थोड़ी सी तीखी होती है, सो तीखी मिर्ची भी मैंने डाली है इसके अंदर। तो हाँ, जो इमली मैं बता रही थी ना, वो मुझे स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो पेस्ट आती है ना वही मैं घर के लिए यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन इसमें मुझे काफ़ी दिक्कत आई, ये वाली मुझे इसके रेसे इतने सारे थे ना, मुझे उसे छानने में काफ़ी टाइम लग गया। तो नेक्स्ट टाइम ना ये गलती नहीं करूँगी मैं, पेस्ट ही यूज़ कर लेना, इससे अच्छा तो बहुत अच्छा उसका टेक्सचर आता है ना, इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो बस यहाँ पे मैंने ब्लेंड कर लिया, और जो गुड़ का कंटेनर खाली हुआ था उसी में मैं भर दूँगी, ये भी भर के फ्रिज में रख दूँगी इसे। तो आप देख सकते हो यहाँ काफ़ी मुझे मशक्क़त करनी लग पड़ी थी। सो बस यहाँ पे फिर उसके बाद इसके अंदर भी जो नमक होती है, मिर्ची होती है, धनिया पाउडर हो गया, सौंठ पाउडर हो गया, सब कुछ डाल करके इसे ब्लेंड कर लिया, और गुड़ गुड़ डाल दिया इसके बाद में, लास्ट में मीन्स पीसने के बाद सब कुछ। तो ये भी बस उबलती रहेगी। उसके बाद मुझे धनिया की चटनी बनानी है, तो धनिया भी मैंने धो के सुखा के रखा था, तो वो भी यहाँ पे साफ़ करना है। सो जैसे छोटे छोटे काम होते हैं ना, बस ये सारे। साथ ही साथ लंच बन रहा है। लंच में आज बहुत ही सिंपल खिचड़ी और कढ़ी बन रही है, बस और कुछ भी नहीं। मुझे रोटी खानी थी, मैंने रोटी खाई, फिर रोटी नहीं खाई गई तो सिर्फ खिचड़ी कढ़ी ही मैं खाई। मुझे रोटी के बिना चैन नहीं पड़ता, पता नहीं क्यों, लेकिन आज फिर मैंने भी वही खा लिया, रोटी खाई ही नहीं गई, बनाई तो थी, खाई नहीं गई। तो यहाँ पे चटनी बन रही है, वो भी वड़ा पाव के लिए, और बिना लहसुन के। ये सारा कुछ खाना जो है वो बिना लहसुन और प्याज के बनेगा। तो बस ये सारा कुछ तैयारी चल रही है। और ये सीज़न चेंज होता है ना, तो मेरी बॉडी को बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होता है सच में। थोड़ा सा भी वेदर चेंज हो गया, सीज़न चेंज हो गया, तो सर्दी खांसी ये हो ही जाती है, क्योंकि हमारी ऑलरेडी इम्यूनिटी वीक होती है ना, तो हमें बहुत जल्दी। किस किस को होता है ये मुझे बताना, किस किस को ये वेदर इफ़ेक्ट करता है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। मुझे तो हर साल ये होता है, और स्पेशली अक्टूबर टाइम में, नवंबर सितंबर के टाइम में तो होता ही होता है। तो बस यहाँ पे चटनी भी बन के रेडी है, तीनों चटनी रेडी है। धनिया की हो गई, खट्टी मीठी चटनी हो गई, और वड़ा पाव की, घी बन गया, सब कुछ हो गया। यहाँ पे इतना तो बेसिक मेरा रेडी हो गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, लाइक ज़रूर से करना, लाइक ही नहीं करते हो आप लोग, ऐसा क्यों है? वो तो फ्री है, मैंने कितनी बार कहा ना, कमेंट भी फ्री है, तो कर दिया करो प्लीज़। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर। एक्चुअली उससे ना वीडियोस बनाने के मुझे मोटिवेशन मिलता है, अदरवाइज़ फिर ऐसा होता है कि लाइक्स ही नहीं आ रहे तो क्या बनाऊँ फिर वीडियो, यही हो जाता है फिर।